हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द बॉडी बिगन। सो फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन विद माय अनदर वीडियो। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, कमेंट कीजिए। सो आई विल मेक वीडियो फॉर योर डाउट। So let's start our topic for today. The topic for today is the respiratory system. In my previous video, I already explained you guys the respiratory system and function of respiratory system. In this video, I'll discuss about the structure of respiratory system. So friends, let's continue the video. Keep with me. पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लगा रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ताकि आप थोड़ा सा ब्रीफ हो जाए। इसमें मैंने बहुत सारे जो ऑर्गन्स के नाम होते हैं और जो कैविटीज़ के नाम होते हैं वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो ये सारा एक डायग्राम है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअली जो बाहर से जो एक डायग्राम बनता है वो ये है। आगे की वीडियो में डीप एक्सप्लेन करूँ, एक एक ऑर्गन को आपको सामने एक्सप्लेन करूँ। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आता है, जैसे मैंने अपनी पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो भागों में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी हम पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। The upper respiratory system tract can refer to the parts of respiratory system lying above the sternal angle of thorax, above the vocal folds. Vocal folds वो बोलते हैं जहाँ से हमारी बॉडी में या हमारे ह्यूमन बीइंग में या किसी भी प्राणी में आवाज़ जनरेट होती है। जो लैरिक्स होता है उसमें जो वोकल फोर्स होते हैं सेंट्रल में, उससे आवाज़ जनरेट होती है। तो उससे ऊपर का जो पार्ट होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। और अबव द क्रिकोइड कार्ट्रेज, हमारे नेक में एक कार्ट्रेज होते हैं जैसे क्रिकोइड कार्ट्रेज। मैं आगे जाकर क्रिकोइड कार्ट्रेज के बारे में आपको बताऊंगी क्रिकोइड कार्ट्रेज क्या होता है, कैसा दिखता है। द लैरिक्स इज समथिंग इंक्लूडिंग बोथ द अपर एंड लोअर एयरवे। जो हमारा लैरिक्स जैसे मैंने बताया था वो के बीच में वोकल फोर्स होते हैं। तो जो वोकल फोर्स से ऊपर का पार्ट होता है जो अपने इसोफेगस की तरफ जो आता है वो आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और उसके नीचे से जो लंग्स की साइड के लिए जो आता है वो होता है लोअर रेस्पिरेटरी। ओके दोस्तों। द लैरिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। जैसे मैंने अभी बताया कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिक्स के अंदर जो सेंट्रल में जो वोकल फोर्स होते हैं वहां से जनरेट होता है एयर फ्लो की वजह से। तो उसके ऊपर और नीचे वो जो लैरिक्स होता है हमारा वो दोनों उसमें आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी। ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंसिस्ट करता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है। अब मैं एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मैंने एक फिर से एक डायग्राम लगाया जिसमें थोड़ा सा और डीप है, पहले वाले डायग्राम से थोड़ा और डीप है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कंप्लीट ये पूरी नोज एक्सटर्नल से पूरी नेजल कैविटी से होते हुए आपको नेजोफेगस, ऑर्थोफेगस एंड ये अपना लेरिंगोफेगस से होते हुए ट्रैकिया इस साइड, ये जो मेरा कर्सर जा रहा है ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया से आप कह भी सकते हो कि यहाँ से अपने रेस्पिरेशन होता है, और ये पीछे वाला जो है वो आपका फूड पाइप है। इसका आप डिस्क्रिप्शन में आपके जब आगे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सुना इसके अगले वाला सिस्टम है तो उसमें आपको टिप करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो एक बार ये वीडियो ये वाला आप जो डायग्राम है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मीन यही है इसका, अगर आप इसको समझ जाते हैं, आपके माइंड में एक बार ये सेट हो जाता है तो डेफिनेटली आप एनाटॉमी क्लियर कर जाते हैं इसमें। ठीक है। अब पहले पार्ट पे आते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज होती क्या है। जो क्रिकोइड कार्टिलेज होती है दोस्तों वो एक रिंग शेप में होती है, और जो रिंग शेप होता है जो हमारा क्या कहते हैं लैरिक्स होता है, जैसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, लैरिक्स को पूरा कवर करे होते हैं, उसको प्रोटेक्शन दिया होता है। गोल कार्ट्रेजेस होते हैं जो हम बाहर से भी इजीली फील कर सकते हैं। जब हम अपने नेक पे, मेरी कर्सर पे देखें, जो नेक पे यहाँ फील करते हैं तो यहाँ जो रिंगें दिखाई देती जो गोल गोल हल्के से हड्डी टाइप में कार्ट्रेज दिखाए उनको क्रिकोइड कार्ट्रेज कहते हैं। ठीक है। और क्रिकोइड कार्ट्रेज का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो लोग मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं एनेस्थीसिया रिलेटेड वगैरह, उन लोगों को बहुत अच्छे से इस बारे में पता है। ठीक है दोस्तों। तो ये होती है क्रिकोइड कार्ट्रेज। फिर अब आते हैं हम क्रिकोइड कार्ट्रेज के अंदर जो लैरिक्स होता है, लैरिक्स क्या होता है और कैसा होता है। तो ये डायग्राम होता है जो लैरिक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो इसका जो ये वाला मिडल ऑफ एरिया है, इससे ऊपर वाला जो होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है। जो लोअर वाला एरिया होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ट्रैकिया से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है।
इसका मेन फंक्शन होता है, एक तो एयर पास वे होता है, सेकेंडली ये होता है कि इस लैरिक्स की वजह से ही हमारे शरीर में साउंड जनरेट होता है, हम बोल पाते हैं इस लैरिक्स की वजह से ही होता है, और इसका ये सेफ होता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला होगा आ जाता है नेजल कैविटी। फिर हम जाते हैं नेजल कैविटी होती क्या है। द नेजल कैविटी इज ए लार्ज एयर फिल्ड स्पेस अबव एंड बिहाइंड द नोज। जो हमारी यहाँ से, जो मेरे कर्सर पे आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्सटर्नल आ गया, नोज के बाहर से है, तो ये हमारा नोज का एयर पास होने के बाद जो हमारे मुंह के ऊपर से जाते हुए, तो ये अंदर इतना एरिया होता है, इस एरिया जो हवा और खुला एरिया होता है उसको कहते हैं नेजल कैविटी। जहाँ पे आप मेरा कर्सर देखें, जब तक ये यहाँ फेरिक्स तक पहुंचता है, इसके ऊपर की जो हिस्सा होता है वो नेजल कैविटी होता है। ठीक है, और यहाँ से ये एयर लेते हैं हम लोग और सीधा ये नेजल कैविटी में इफेक्ट होने के बाद वो यहाँ से जाते हुए यहाँ से और यहाँ पे जो हमारा इसोफेगस में क्या होता है कि हमारा नेजल एयरवे और नेजल कैविटी एंड जो माउथ कैविटी होती है वो दोनों खुल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके फिर वापस से डिवाइडेड हो जाता है कि जो हवा होती है वो लैरिक्स में एंटर कर जाती है, और जो हमारा फूड होता है जो माउथ से जाता है, माउथ कैविटी से, वो हमारे इसोफेगस वाले उसमें चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेजल कैविटी हो जाता है। तो ये थे पार्ट जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है। मैं इसके डीप में इसलिए नहीं, जब मैं सिर्फ डायग्राम और एनाटॉमिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिजियोलॉजी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एनाटॉमी कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं फिजियोलॉजी डेफिनेटली करूँगा, तो इसलिए मैं सिर्फ एनाटॉमी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम था। उसके बाद अभी ये है जो हम बात करना चाहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर वाला क्लियर हो गया। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर एयरवे इज डिवाइडेड फ्रॉम द डेवलपिंग फोगेट एंड कंसिस्ट ऑफ द ट्रैकिया ब्रोंची, जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्टियरी ब्रोंचेस होते हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंक्यूल जाके एवोली में खुलते हैं, एंड लंग्स इट ऑल्सो समटाइम इंक्लूड द लैरिक्स। ऑफकोर्स लैरिक्स का जो लोअर पार्ट है वो डेफिनेटली लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया है। ठीक, तो ये जो कुछ पार्ट है वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब ठीक है, मैं ये पार्टों को आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ये क्या होते हैं, कैसे ये दिखते हैं, क्या इनका काम होता है। द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेस्पिरेटरी ट्री, ब्रोंक्यूल्स ट्री। अब इसमें क्या होता है कि ट्री इसलिए कहा जाता है कि जो से लैरिक्स और ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया जैसे लंग्स के अंदर इंसर्ट करता है, तो जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स हैं वो ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो, मतलब बहुत बारीक सी टहनियाँ बहुत निकलने शुरू हो जाती हैं और एक पेड़ की तरह उससे बनता है, इसलिए उसको ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सीधा जाके ट्रैकिया से होते डिवाइडेड हो जाता है फिर ब्रोंचेस और ब्रोंक्यूल्स में, और जो हमारे लंग्स होते हैं लंग्स के अंदर इंसर्ट कर जाता है और एट लास्ट एल्वोली में खुलता है, जहाँ से वो एयर को ब्लड से मिक्सचर करता है। ठीक है, ठीक है, फिर वापस से पहले बात पे आ जाते हैं, ट्रैकिया क्या होता है। द ट्रैकिया इज कॉल्ड एज विंड पाइप। जो ट्रैकिया होता है उसे विंड पाइप कहते हैं, हवा वाला पाइप, इसमें खाना नहीं जाता, इसमें हवा जाता है। ठीक है, टू कनेक्ट द लैरिक्स टू द ब्रोंची ऑफ द लंग्स अलाउंग द पासेज ऑफ एयर। अब जैसे लैरिक्स जो हमने साउंड बॉक्स बोला, वहां से नीचे लंग्स की तरफ एक ट्रैकिया होता है, एक पाइप नुमा शेप होती है, और वो पाइप जो थोड़ा आगे आने के बाद डिवाइडेड हो जाता है दो भागों में और दोनों लंग्स के अंदर इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद उस पाइप से बहुत बारीक बारीक, जैसे हमने पहले बताया, टहनियाँ निकलने, ब्रोंची एंड ब्रोंक्यूल्स निकलने, जो कि एयर को लंग्स के अंदर देती है। ठीक है, फिर हम जाते हैं ब्रोंक्यूल्स पे। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? अब देखिए दोस्तों, मैं पढ़ा आप खुद लीजिए, मैं बस डायग्राम पे आपको बिल्कुल सही से समझाता हूँ। ठीक है, आप मेरे कर्सर पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग है वो हमारा है लैरिक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो इससे ऊपर वाला जो लैरिक्स हो गया वो तुम्हारा आ गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और लोअर वाला जो लैरिक्स आ गया वो आ गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। यहाँ पे वोकल फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमारे आवाज जो भी जनरेट हो होता है। यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, ये जो रिंग शेप में आ रहा है यहाँ तो ये ट्रैकिया हो गया। उसके बाद ये डिवाइडेड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। तो ये एक हिस्सा वो एक लेफ्ट में जाता है और एक राइट में जाता है। ठीक है, जैसे ही वो लंग्स के अंदर इंसर्ट होते हैं उसके बाद उनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी जो
टहनियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से पूरी एयर लिया इन्होंने, लंग्स के अंदर जाके, लंग्स कोई गुब्बारे जैसे नहीं होते, लंग्स एक ऐसा शेप होते जो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, या फिर उसके अंदर जो वो होते हैं क्या कहते हैं स्पंज होता है, एल्बोली, उनको प्रोटेक्ट करने का एक जगह होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हवा जाके डायरेक्ट लंग्स में फैल जाती है और लंग्स वो नहीं, अंदर एक स्पंज जैसा होता है जिसे एल्बोली कहते हैं, उन तक ये पाइप हमारा ब्लड लेके जाते हैं, और इन पाइपों से जो एल्बोली खुलती है वो रिच ब्लड सप्लाई होती है उनके पास, और वहां से वो जाके एयर को वो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे हमने देखा, अब देखे ब्रोंक्यूल्स में आ जाते हैं थोड़ा, तो ब्रोंक्यूल्स में ये होता है कि यहाँ देखिए ये जो ब्रोंक्यूल्स ये हैं, ये जो शेप दिखाई दे रही है, इन शेप में हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का यहाँ पे काम क्या होता है कि यहाँ पे काम होता है कि जो गैस होता है हमारा, ऑक्सीजन होता है, और जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को यहाँ लाने के बाद इनको फिल्टर्ड कराते हैं। फिल्टर कराने में क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन हमारे शरीर बाहर से खींचता है उसको यहाँ पे ब्लड के साथ मिक्सचर कराते हैं, और जो कि ऑक्सीजन उठा लेता है उससे, और रेस्ट जो गैसें होते हैं उनको वहीं रहते, तो यहाँ से हो जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो वेन का कलर है वो ब्लू है, और जो वेन का कलर है वो रेड है, और जो पल्मोनरी आर्टरी का कलर है वो ब्लू है। इसके मायने बहुत होते हैं, जब मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम समझाऊंगा उसमें आपको इस चीज़ का देखें। यूजुअली जब भी किसी भी साइंस की और लाइफ साइंस के डायग्राम में आर्टरी और वेन को डिस्क्राइब कराया तो यहाँ उसकी जो आर्टरी होती है वो रेड होती है और वेन जो होती है वो ब्लू होती है, बट यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये ब्रोंक्यूल्स आके खुल के एल्बोली में कनेक्ट हो रहे हैं, और एल्बोली में हमारे आर्टरी और वेन जो मिली हुई है इनसे गैस एक्सचेंज का काम यहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है लंग्स को, थोड़ा मैं और डीपली कर दूंगा। द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन और इन एनी काइंड ऑफ मैमल्स। ठीक है, जो रेस्पिरेशन का होता है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता है वो लंग्स ही होता है। यहाँ पे लंग्स की जो दोनों लंग्स की शेप लिटिल बिट डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो ये लंग्स की ये शेप थोड़ा डिफरेंट है कि ये इस वाले स्पेस में हमारी बॉडी में जो होता है हार्ट जो होता है हमारा वो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो इस जो लेफ्ट लंग को होता है उसको कहते हैं कि उसका साइज भी छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लंग एग्जिस्ट करता है तो इसलिए वो द लंग इज लोकेटेड नियर बैकबोन either the side of the heart. Their function is the respiratory system is to extract oxygen from the atmosphere and transfer into the bloodstream and to release carbon dioxide from the bloodstream into the atmosphere in the process of gas exchange. सिंपल, इसमें एकदम मैंने सिंपल भाषा में लिखा कि लंग्स क्या काम करता है, बाहर से जो आई हुई एयर को, अगर लंग्स बाहर से देखें उसके अंदर के पार्टों को डिस्क्राइब करेंगे तो अलग है, पर बाहर से देखेंगे तो क्या होता है कि ब्लड आता है बाहर, हवा आती है एटमॉस्फेयर से, लंग्स के अंदर जाती है, एटलास वो जाके उससे एक्सचेंज होती है, ब्लड से एक्सचेंज होती है, उसमें से जो एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं उसको बाहर भेजा जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर बॉडी के और पार्ट में जाता है। ठीक है, अब लास्ट में आता है एल्वोली पे। एल्वोली क्या होता है, अब एल्वोली थोड़ा डीप में समझे। पल्मोनरी एल्वोली इज अ होलो कप शेप्ड कैविटी। ये जो होते हैं ये लाइक अ कप जैसा होता है, एकदम होलो स्पंजली होता है एकदम से। यहाँ पे देखिए ये आर्टरी और वेन, यहाँ पे जब लास्ट यहाँ पे एयर आ जाती है तो ये हैवी ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ बहुत सारी कैपिलरीज जो होती हैं जहाँ से वो गैस एक्सचेंज करते हैं। दिस इज लाइक यू कैन से द फाइनल पॉइंट वेयर वी एक्सचेंज द गैस। एक टर्मिनल होता है जहाँ पे लास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम खत्म हो जाता है और उसके आगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम शुरू होता है बॉडी में उसको ऑक्सीजन को ले जाने का। ठीक है, तो ये होता है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर बीइंग विद वीडियोस, एंड अगले वीडियो मेरे जल्दी आ जाएगी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि मैं आपको आपके डाउट का सोल्यूशन दे सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।